और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर से पर्दा बहुत जल्दी उठने वाला है। लेकिन मुलाकातों और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार इससे पहले खबर सामने आई कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली में ही मौजूद है, अमित शाह से मुलाकात की है। अब राजस्थान में आज तय हो सकता है पर्यवेक्षक का नाम, ये बड़ी खबर मिल रही है। उसके बाद विधायकों से बातचीत की जाएगी। 3 राज्यों में सीएम के चेहरे को लेकर हलचल अब बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। राजस्थान में पर्यवेक्षक का नाम आज तय हो जाएगा और उसके बाद विधायकों से मुलाकात होगी, विधायकों से बात की जाएगी और फिर विधायक दल की बैठक के बाद नेता चुन लिया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नाम कौन होगा, ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बैठकों का, मुलाकातों का दौर भी जारी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली में मौजूद है। इससे पहले खबर सामने आई जेपी नड्डा से मुलाकात की, अमित शाह से वो मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा की अकेले में मुलाकात होना इस बात को बताता है कि कैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कवायद इस वक्त बहुत तेज हो चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि वो चेहरा कौन सा होगा। क्या पार्टी पुराने चेहरे पर इस बार फिर से दांव खेलती है या फिर किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है? फहरिस्त बहुत लंबी है, नाम बहुत सारे हैं, लेकिन रेस में सबसे आगे इस वक्त राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाई दे रही हैं, जो 5 साल तक जरूर एक्टिव नहीं रही होंगी, लेकिन अब जब सरकार बन गई है तो शक्ति प्रदर्शन पूरी तरीके से उनकी तरफ से कर दिया गया है। ये दिखाया गया कि उनके साथ विधायकों का समर्थन है। अब ऐसे में क्या उतना दबाव जो बनाने की कोशिश कर रही है वसुंधरा राजे, वो आलाकमान पर बना पाएंगी या फिर बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अब नए चेहरे को मौका देगी या सरप्राइज एलिमेंट को सामने लाएगी? 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर से आप ये समझिए कि आज पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे। अमित शाह से वसुंधरा राजे मिलने पहुंची थी और तीसरी तस्वीर अमित शाह से बालकनाथ मिले हैं, बाबा बालकनाथ, उनका भी नाम इस वक्त बहुत आगे चल रहा है। हिंदुत्व वाली जो छवि है उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बाबा बालकनाथ को मौका दे सकती है, ये बड़ा सवाल है। यतेंद्र मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, वैसे तो राज्य 3 है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसको लेकर सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन राजस्थान के लिए कवायद बहुत ज्यादा तेज हो गई है। आपके पास तीनों राज्यों को लेकर क्या अपडेट है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बिल्कुल तीनों राज्यों को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर जारी है कि कौन सीएम फेस होगा, और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि अब इस बार पार्टी आलाकमान नए चेहरों को, तीनों ही जगहों पर नए चेहरों को तरजीह देने के मूड में है, क्योंकि पूरा समीकरण इन तीनों राज्यों को देखना पड़ेगा कि कहां पर दलित को बनाना है, कहां पर ओबीसी या ट्राइबल को बनाना है, या कहीं जनरल सीट, जनरल चेहरे को, जनरल कास्ट के चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके लिए केवल 4 जातियां महत्वपूर्ण है, जिसमें किसान, गरीब, युवा और महिला, उन सब का फोकस रखकर बीजेपी फैसला लेगी। तो एक माना जा रहा है कि किसी एक स्टेट में महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। जहां तक राजस्थान में वसुंधरा राजे की बात है तो कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली, देर रात गृह मंत्री अमित शाह से वो मिली और उन्होंने तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा है कि कहां पर और किन सीटों पर बीजेपी क्यों हारी, किस तरह से टिकट दिए गए, किसके कहने पर टिकट दिए गए, और उनका नाम, अभी एक मामला पिछले 2 दिन पहले ही सामने आया कि रिजॉर्ट में कुछ एमएलए को रोकने की बात आई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका नाम उसमें घसीटा जा रहा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, और बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगा वो उस फैसले में शामिल रहेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, किसके चेहरे को फाइनल किया जाता है। भवानी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, 2 सवाल इस वक्त जो राजस्थान के गलियारों में गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहला, क्या डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर कोई अंदर खाने आपके पास खबर है कि चर्चा हो रही है? क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी किसी को बनाया जा सकता है? चूंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो सवाल है ही। दूसरा ये कि क्या वसुंधरा राजे जो प्रेशर पॉलिटिक्स इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या वो उतनी प्रभावी साबित हो पा रही है? चूंकि नंबर गेम से चलता है सब कुछ। आपके पास क्या खबर है भवानी? 2 बातें। पहली बात तो है कि राजस्थान में लगभग ये माना जा रहा है कि सीएम नया होगा, और लेकिन वसुंधरा राजे को इग्नोर नहीं किया जाएगा। वसुंधरा राजे से सहमति ली जाएगी, कोशिश की जा रही है कि वो उस बात के लिए जो नया सीएम हो उसमें वसुंधरा राजे भी सहमत हो, और नए सीएम के अंदर क्योंकि जातिगत समीकरण देखे जाएंगे, कई चीज़ें देखी जाएगी और ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। मध्य प्रदेश में किस जाति का सीएम होगा उससे संबंध राजस्थान का भी है और छत्तीसगढ़ का भी है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी का सीएम होता है तो राजस्थान के अंदर दलित सीएम या फिर जनरल कास्ट का बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है।
और अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर दलित चेहरे पे दांव खेलते हैं तो अर्जुन मेघवाल इस वक्त रेस में सबसे आगे हैं। और अगर दलित पे नहीं जाते हैं तब सीपी जोशी, क्योंकि उनको क्रेडिट ये जाता है कि राजस्थान में जो चुनाव करवाए उसके अंदर, क्योंकि उनकी लीडरशिप रही है और बीजेपी जो चुनाव जीती है क्योंकि उन्होंने कोऑर्डिनेट करने का काम किया है, तो सीपी जोशी भी फ्रंट रनर के रूप के अंदर है। और अश्विन वैष्णव का नाम पहले से चर्चा में है, क्योंकि अश्विन वैष्णव शुरू से प्रधानमंत्री मोदी की पसंद रहे हुए हैं, राजस्थान से वो संबंध रखते हैं, वो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसके लिहाज पे ठीक है, अच्छे उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। तो तमाम ये चेहरे हैं, कहा नहीं जा सकता है कि किसको चूज किया जाएगा। दूसरा जो बाबा बालकनाथ है या दिया कुमारी है, जो यंग फेसेस है पार्टी के, उनको भी कोशिश की जा रही है कि जब डेप्यूटी सीएम का फैसला हो तो हो सकता हो कि ये जो नए फेस हैं, 2 डेप्यूटी सीएम की चर्चा है, तो हो सकता हो कि 2 डेप्यूटी सीएम में से कोई इनमें से हो सकता हो। इसीलिए भवानी